एक घने जंगल में एक पुराना घर खड़ा था। वह घर का मुखौटा अजीब था, उसके नाखून अधूरे थे और छत्र छाया हुई थी। लोग कहते थे कि उस घर में भूत रहता है और जो भी वहां जाता है वह वहां से बाहर नहीं आता। एक दिन गांव की बच्ची निक्की ने अपने दोस्तों को इस घर में घुसने का निमंत्रण दिया। उनके दोस्त डेविड, मैक्स और सारा ने सोचा कि वह लोगों को डरा सकते हैं और इसलिए उन्होंने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। रात के समय निक्की और उसके दोस्त के घर की तरफ बढ़ी। जब वे घर के बगल के जंगल में पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब आवाज सुनी। धीरे धीरे वे घर के दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे घर में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि हर जगह अंधेरा था और उनके पास कोई बत्ती नहीं थी। वे हाथ में टॉर्च लेकर आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे वे घर की गहराई में खो गए। घर की जांच करते समय वे अचानक एक विचित्र छाया में आ जाते हैं। छाया उनके पीछे से गुजरती है, लेकिन जब वे पीछे मुड़ते हैं तो कोई नहीं होता। धीरे धीरे छाया की आवाज की गहराई में खो गए। उन्होंने कहा कि हर कोने की जांच की, लेकिन कोई नहीं मिला। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, कौन है? धीरे धीरे वे छाया की ओर बढ़े और उन्होंने देखा कि छाया एक वृक्ष की सतह में चिपकी हुई थी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह छाया केवल एक कलाकृति का प्रतिबिंब थी। उसने फिर एक और छाया देखी। यह छाया उन्हें एक कमरे की ओर ले गई जिसमें एक पुराना बॉक्स रखा गया था। धीरे धीरे वे बॉक्स के पास गए और उसे खोल दिया। जैसे ही वे बॉक्स में होते हैं, एक बड़ी से बड़ी भयानक आवाज सुनाई देती है। धीरे धीरे वे पिछले कुछ समय में घर में हुई घटनाओं के पता लगाते हैं। यह सिद्ध होता है कि वह छाया घर में हुई घटनाओं का पता देती है। यह साबित होता है कि वह छाया घर में हुई घटनाओं का हिस्सा नहीं थी, बल्कि वह एक आत्मा थी जो जंगल में अपनी पिछली जिंदगी के क्षणों को दोहरा रही थी। रात बिताई और वे लोग घर के बाहर निकले, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सी घबराहट बनी रही। उनका अनुभव उन्हें यह बताता है कि वास्तव में भूतों का अस्तित्व हो सकता है और वे उसके सामने थे। यह घटना उनके जीवन में एक सच्चे रहस्य का पर्दाफाश करने का अवसर था, जो उन्हें यह सिखाता है कि हर चीज का एक आत्मा होता है और हर चीज को सम्मान देना चाहिए। इसके बाद वे लोग घर के पास से नहीं गुजरते और उनके जीवन में भूतों की उपस्थिति के बारे में भय की कोई बात नहीं होती। यह एक सच्ची कहानी थी जो हमें विश्वास करने के लिए कुछ भी दिखाती है, उसके पीछे की कहानी जानने की आवश्यकता होती है। Enjoyed this video? Don't forget to comment, share, and subscribe for more content like this.